तो चलिए आज हमने जो है अपने कमांड सेंटर पर विजिट कर रहे हैं। आप सभी लोग चाह रहे थे कि सर एक बार कमांड सेंटर पर जाकर एक वीडियो बना दीजिए ताकि जो है हम समझ पाए कि ये क्या है। एक तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि कमांड सेंटर हमारा एक अलग चीज़ है और बायोमेंटर्स का गुरुकुल एक अलग चीज़ है। दोनों एक चीज़ कॉमन नहीं है। कमांड सेंटर वो जगह है यहाँ पर कि जो है स्टूडेंट्स के को बैठकर पढ़ने के लिए फैसिलिटी मिलेगा। यहाँ पे स्टाफ, यहाँ पे सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो बायोमेंटर्स का जो पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रीज़ में बच्चे देख रहे होते हैं बायोमेंटर्स, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, दुबई है, इवन यूएसए के भी बच्चे कुछ जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर बायोमेंटर्स के जितने भी चीज़ें चल रही हैं वो सब इस कमांड सेंटर से कंट्रोल होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कमांड सेंटर किस तरह का है। जो पूरा अभी तो इसमें जो है काफ़ी मतलब कितना 2 फ्लोर 3 फ्लोर और ऊपर जाएगा ना अभी ये। हाँ, 3 फ्लोर अभी उसके ऊपर और जाना बाकी है। और ये हम ये जो एरिया देख रहे हैं इसका ये वाला ये हमारा पार्किंग वाला एरिया है। इसमें ये पूरा जो एरिया पार्किंग के लिए है। आओ थोड़ा देखते हैं आपको मैंने कहा एक बार सेक्टर दिखा लेते हैं, विजिट कराते हैं। अभी हालांकि बना कुछ नहीं है, ऐसा पार्किंग से कुछ दिखेगा नहीं तुमको इसमें, अभी तो काम चल रहा है अंदर इसमें। तो ये पूरा जो बन रहा है ये पूरा पार्किंग है, यहाँ पर कि व्हीकल्स की पार्किंग के लिए अरेंजमेंट एक बड़े बिल्डिंग में करना पड़ता है कुछ अरेंजमेंट, तो वो हमने यहाँ पर कर रखा है। और देखो लोगों ने आपको बने बनाए ऑफिस का टूर कराया, हम आपको आपके बनते हुए ऑफिस का टूर करा रहे हैं, क्योंकि जो है ये मेरा नहीं आप सबका ऑफिस, इसलिए जो है ये जान लो इसको अच्छे से कि हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें। दूसरा इसके अलावा दिस इज़ दी प्लेस जहाँ पर कि हम लोग जो है वो एक रिसेप्शन बनाने वाले हैं। इसके बाद फिर ये ऑफिस वाला फ्लोर है, इसके ऊपर फिर एक फ्लोर है। आप पास से देखते हैं इसमें, तो पीछे से एक व्यू लेते हैं ना इसका, यहाँ से बिल्डिंग का पूरा व्यू आता है साइड से। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पूरा अभी आप समझ सकते हैं इसमें कि जो फ्लोर डाले हैं इसमें, तो एक फ्लोर ये हो चुका है, 2 3 फ्लोर, अभी 3 फ्लोर्स के और ऊपर जाना बाकी है। और ये जो कमांड सेंटर की जो जगह है ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, और इसे दिलाने का श्रेय भी जो है वो डॉक्टर साहब को है जो हमारे साथ में कैमरा पकड़ के हैं। थैंक यू। तो आओ तुम्हें दिखाते, इससे समझ में आएगा कि बिल्डिंग कितना बड़ा बिल्डिंग है ये जिसमें काम चल रहा है। तो ये देखो हमने पूरी कोशिश की है, हमने पूरी, कब तक बना स्ट्रक्चर, कब तक बन जाएगा ये अभी मई तक इसका स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका होगा। और हम लोग अप्रैल से पैरेलल काम ऑन कर दिए इसका हम, ताकि जो है आपका जो भी इंटीरियर वर्क है, जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर काम होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्डिंग को पूरा अभी बेटा बन रहा है। अभी इसमें है ना बहुत कुछ बाकी है करना, और जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होता है उससे काम चल रहा है। अब आप बोलोगे सर सामने तो 7-8 ही लोग दिख रहे थे बैठे हुए, एक्चुअली वो काम टेक्निकल होता है उसमें। तो कुछ काम ऐसे होते हैं, सेल्टिंग डलेगा, उसके बाद वो काम होगा, उसको प्लेट्स लगेंगी। तो जब ये छत डलती कुछ होता है तो फिर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि उसे किस स्पीड से काम करना है। आओ तो इसमें जो ओवरऑल जो फ्लोर रहेंगे इसमें, तो इसमें जो है आपका ग्राउंड फ्लोर है, मेजराइन फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और एक रूफ टॉप है इसमें। इससे ऊपर है ना हमारा तो जो है वो ड्रीम था कि थोड़ा बिल्डिंग और 2-5 फ्लोर, क्योंकि हम तो बॉम्बे में रहते हैं, तो हमको लगता था कि हम 10-12 मंजिल का बिल्डिंग बनाएं, गुरुकुल भी वहीं हो जाएगा, सब वहीं हो जाएगा। लेकिन फाइनली सरकार परमिशन इतने आसानी से नहीं देती है, उनको वर्टिकल क्योंकि परमिशन मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पे वो उसे बोलते हैं हम लोग FAR बोलते हैं, वो यहाँ पर कम है, इसलिए हमको जितना मिला परमिशन में मैक्सिमम पॉसिबल उसका यूज़ किया। और ये पूरा जो टावर बनेगा, ये टावर बायोमेंटर्स का टावर होगा, इसका कोई दूसरा यूज़ नहीं होगा, ये बायोमेंटर्स के लिए ही काम करेगा। एक्चुअली मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बायोमेंटर्स जो है वो एक तरह का चेंज है, वो चेंज है जो धीमे धीमे, देखो कभी भी कोई बड़ा चीज़ जो बनता है वो एक दिन में नहीं बनता है, एक दिन में तो घास फूस उगती है। बड़ा बनने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए हमको जो है वो काफ़ी सारे प्रयास करने पड़ते हैं, और वो धीमे धीमे ही बनता है। तो ये एक दिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा कमांड सेंटर बने जिस पर आपको भी गर्व हो कि आप बायोमेंटर्स के कमांडो हैं, यहाँ जुड़े हैं आप। ये वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे सारे ऑपरेशन जिसको बोलते हैं काम होते हैं, वो सब चल रहे होते हैं। अभी हमारे ऑफिस कई जगह पे बिखरे हुए हैं, वो सब एक जगह पर आ जाएंगे। और गुरुकुल का जो सिस्टम है उसके लिए जो है डॉक्टर पंकज जी मेरी मदद कर रहे हैं, तो गुरुकुल के लिए भी हम लोग जो है वो काम में परमिशन में लगे हुए हैं, क्योंकि परमिशंस लेना अपने आप में एक बड़ा काम है। क्यों पंकज, कितने दिन में परमिशन मिला इसको? हमको 1 साल लग गया था परमिशन लेने, मतलब प्लॉट लेने के बाद काम शुरू करने के लिए 1 साल, बिल्डिंग बनाने में साल भर लग रहा है और परमिशन लेने में साल भर लगता है। इतने सारे कंप्लाइंसेज है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको जो है वो, जिनके लिए हमको जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे सिस्टम इंडिया में थोड़ा सा जो है गड़बड़ सिस्टम है वो। और पूरा स्टेयर्स वाला एरिया बन जा रहा है, ये पूरा सीढ़ी वाला एरिया जो साइड से दिख रहा है ऊपर जाने के लिए।
और छत भी काफ़ी ऊंची ऊंची रखी गई है इसमें। और वो उसके पीछे कारण है कि स्टूडियो की जो लाइटिंग होती है ना, छत यदि छोटी का होती 10 फीट की होती है तो फिर लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है। जब छत 12 फीट 13 फीट होती है तो फिर लाइटिंग का प्रॉब्लम होता नहीं उसमें। हमने भी लाइटिंग का बड़ा इशू फेस किया भोपाल वाले ऑफिस में। ये जो हट दिख रही है ना आपको सारी, ये सारी की सारी जो हट सामने नजर आ रही है, ये सारी वो हट है जिनमें सामान रखाता है, टेम्परेरी जाके स्टोर होता है इसमें। यहाँ पर स्टाफ भी रहते हैं, ये लोग ये काम करते हैं इसको, क्योंकि ये तो लगातार चलने वाला काम होता है पूरा ये। तो क्या काम चल रहा है? लोहे का काम चल रहा था। लोहे का वो अगले वाले फ्लोर के लिए जी, ऊपर का लोहा एक बांधने का काम काम कर चल रहा है। कितना काम और बचा है अभी? टाइम लगा, बांधने स्टार्ट करा। अभी तो बांधने टाइम चालू करा है। वो तो 4-5-6 दिन 8 दिन कितने दिन हाँ, हो गए? 4 दिन लगे, 5-6 दिन लगे। 5 दिन, उसके बाद छत डलने की पीछे पड़ जाएगा। तो आप लोगों में से मेन कौन है देख रहा काम यहाँ पे? वो अभी आया, थोड़ा रवाज बनने का है, अभी आ रहा है। तो आप भी भैया यहीं काम कर रहे हैं? यहाँ पे रहते कौन है वॉचमैन? देखते हैं। देखते हैं, अभी ये ले रहे भैया ये पे। आप रहते भैया यहाँ पे? ये आपका बेटा है? अच्छा, कितना बड़ा है, क्या करता है? पढ़ाई करता है। आपको पता है ये क्या बन रहा है? कोई नजर है? कोचिंग सेंटर पता है, मतलब कोचिंग सेंटर बन रहा है। कोचिंग सेंटर बताया किसी ने? हाँ, किसने बताया आपको? वो भैया आते, क्या नाम उनका, जो साइड देखते हैं, क्या नाम राम उनका? सिंह। राम सिंह भैया। अच्छा अच्छा, ये बन रहा है एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक क्लास है पूरा। जैसे आप लोग मोबाइल में अभी देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो आप? पुष्पा मूवी देख रहे हो, क्या देख रहे हो? अभी बच्चों को भी देख रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। अरे लूडो खेल रहे थे आप लोग, है ना? पुष्पा आप देख रहे थे ना? पुष्पा जैसी दाढ़ी बढ़ा रखी है आपने तो यार, मतलब ये तभी देख रहे हैं पुष्पा मूवी होता है ना। कह रहे तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए एक सेटअप बन रहा है, सेंटर बन रहा है ना। मतलब आप लोग जो है मतलब जो भी देखो, कोई भी काम जो करते हैं, वन बिल्डिंग हमारा बिल्डिंग बन रहा है, आप सभी लोग जो काम करते हैं उसका भी बड़ा महत्व है ना, कंट्रीब्यूशन है उसका। क्योंकि ये जो काम जो कर रहे हो लोहा बांधना, वो हमको तो आता नहीं ना वो काम। जी सर। हर आदमी को अपने काम पे गर्व होना चाहिए जो काम कर रहे हैं। तू कौन सी क्लास में पढ़ता है अभी? कुछ पढ़ता है नहीं पढ़ता है? पढ़ता है। अभी तो घर पर ही पढ़ रहा है वो। अच्छा अच्छा, गाँव से आया था अभी पिछली। गाँव से आया हो? कहीं एडमिशन नहीं कराया इसका? एडमिशन गाँव में है सर। नहीं, इसका यहाँ भी करवा दो ना। तुम यहाँ नहीं रहते क्या तुम? गाँव में नहीं रह पाता ना साहब, अच्छा, कभी यहाँ काम है, कभी वहाँ काम है, दूसरी जगह, इसलिए गाँव में रहता है बच्चा। मैं राम सिंह जी को बोल दूँगा, इसको किताब विताब चाहिए दिलवा देंगे इसको, है ना? ठीक है, चलो भैया, थैंक यू वेरी मच आप लोग। धन्यवाद। चलिए फिर है ना, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।